श्रद्धा के द्वारा संसार में व्यक्ति उसमें से परमात्मा को प्रकट करता है, जिसे जयपुर का मूर्तिकार केवल एक पाषाण में से आकृति प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु समर्थ रामकृष्ण देव ठाकुर से पूछा था, मेरे मित्र मुझको कहते हैं कि तुमने एक बड़े पागल से व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। बड़े विद्वान लोग हैं कलकत्ता में, लेकिन बड़े सरल मन के थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु से पूछ तो लूं। और एक दिन उन्होंने एकांत में कहा, बड़ी श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ मैंने अपने जीवन का मार्गदर्शक आपको बनाया, गुरु रूप से मैंने आपको स्वीकार किया है। मेरे मन में किंचित मात्र भी आपके प्रति अश्रद्धा नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़े हुए मेरे बहुत सारे साथी मुझको कई बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु पागल जैसे दिखाई पड़ते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा, वे बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि बुद्धि का अहंकार रखते हुए परमात्मा को प्राप्त किया नहीं जा सकता है। इसलिए इस अध्यात्म के मार्ग में पागल जब तक न होंगे तब तक आप कुछ पा न सकेंगे। लेकिन वो पागलपन लाया नहीं जाता है, वो तो आपके भीतर त्वरा, व्यग्रता, व्याकुलता, विरह की वेदना सीमा पर जब पहुंचती है तो आपको ज्ञात ही नहीं होता है। आप अपने इष्ट देव के लिए इतने व्याकुल होकर विरह वेदना में अश्रुपात करते हैं, गदगद रोमांचित होकर नृत्य करने लगते हैं, और इन सारी क्रियाओं को देखने के बाद सामान्य भूमि पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको पागल ही मानेगा। एक दिन रामकृष्ण को दूर से देखा विवेकानंद जी ने, तो काली माता की पूजा करते करते एक पुष्प काली मां के ऊपर चढ़ा रहे हैं, दूसरा पुष्प अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। तब उनके मित्रों ने कहा, देखना तेरा गुरु कितना पागल है कि एक फूल अपनी आराध्या पर चढ़ाता है और फिर वही दूसरा फूल उठाकर अपनी पूजा की डलिया में से अपने शीश पर चढ़ाता है। क्या इसका कोई समाधान तेरे गुरु ने कभी दिया? आज फिर विवेकानंद ने अपने गुरु से पूछा, आज पुनः लोगों ने बहुत तंग किया गुरुदेव, आप ऐसा न करें तो बहुत अच्छा हो। रामकृष्ण देव ने कहा, अरे इसके लिए तो कितने जीवन से साधना कर रहा हूं, कितने वर्षों से प्रार्थना कर रहा था कि मां मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कोई अनुभूति हुई नहीं। मुझे भी ज्ञात नहीं कि मैंने मां के ऊपर फूल चढ़ाया, फिर एक फूल अपने ऊपर चढ़ा लिया, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। यदि मेरा देहाध्यास टूट गया और मैं अपनी मां और मुझ में कोई अंतर समझ न पाया, और उस समय का कोई क्षण ऐसा मेरे जीवन में यदि घटा हो, तो उस घटना की, उस क्षण की मैं बार बार परमेश्वर से याचना करता हूं कि ऐसा क्षण मेरे जीवन में बार बार आए, जहां मैं ब्रह्मात्मय के बोध का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूं, जहां जीवो ब्रह्मैव न परहा, यह केवल मुख से नहीं बल्कि मेरी पूजा में ऐसा अवतरित होने लगे। ऐसे क्षणों के लिए तो मैं कितने दिन से अपनी मां के सामने वंदना, प्रार्थना, अर्चना, याचना करता था। यह सारी स्थिति मानव को प्राप्त होती ही तब है जब उसके भीतर श्रद्धा का जागरण होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या विनाशी है, क्या अविनाशी है, क्या नश्वर है, क्या अनश्वर है, क्या संसार में रह जाने वाला है और क्या संसार में से छूट जाने वाला है, इसका पूर्ण विवेक व्यक्ति को होता है धीरे धीरे। आप निरंतर गीता भवन के सत्संग में आते रहिए।